जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है मंगल ग्रह और मंगल ग्रह की दृष्टियों के बारे में। मंगल ग्रह देखा जाए तो काल पुरुष कुंडली के पहले घर के स्वामी हैं। मूल त्रिकोण स्थान यही है मंगल का, और 8वें घर के स्वामी हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक तो ये कि मंगल ग्रह आपके जीवन की शुरुआत भी है, और 8वें घर के स्वामी होने के कारण, क्योंकि आयु भाव है, मृत्यु स्थान भी है, तो मृत्यु के भी कारक यही है। यानी कि एक तरफ शुरुआत होती है तो दूसरी तरफ अंत के भी यही कारक हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इनको हम देखते हैं कि बिकॉज इनके एनर्जी बहुत होती है, काम करने की क्षमता बहुत होती है, इनके अंदर इनिशिएटिव है, ड्राइव है। अब देखा जाए तो काल पुरुष कुंडली में क्योंकि कोई भी चीज़ नया शुरू होता है तो उसके लिए ड्राइव चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो ये कारक इसलिए है, मंगल से ही एनर्जी मिलती है। दूसरा, ये कारकत्व है, जैसे इनको सेनापति भी कहा जाता है कि ये रक्षक हैं। इनको ज़्यादातर आप देखेंगे पुलिस में, मिलिट्री में, सिक्योरिटी फोर्सेस में, डिफेंस पर्सनल जितने भी हैं, ये सब मंगल के ज़्यादा प्रभाव से आते हैं। इसमें इनका मंगल बहुत ही स्ट्रांग होता है। मंगल ग्रह दशम भाव में जो है बली होते हैं, क्योंकि दशम भाव सबसे ऊंचा स्थान है, कार्यस्थल है आपका, और कार्यस्थल में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होती है। जो काल पुरुष कुंडली का ये मकर राशि पड़ती है, यहाँ पर मकर राशि में ये ऊंच के होते हैं। वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि काम के क्षेत्र में ये बिना थके काम कर सकते हैं। मंगल की क्योंकि शक्ति इतनी होती है, एनर्जी इतनी होती है, इसलिए यहाँ पर ये ऊंच के हो जाते हैं। इससे अपोजिट 180 डिग्री पे कर्क राशि पड़ती है, जो कि इमोशन से जुड़ी हुई है, जल तत्व की राशि है और इमोशन से जुड़ी हुई है। जहाँ पर भी इमोशंस आए वहाँ पर मंगल कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए इनको डेबिलिटेटेड कहते हैं इस स्थान में। अब बात कर रहे थे हम मंगल के बारे में कि इनकी स्पेशल दृष्टियाँ भी हैं। सप्तम दृष्टि तो सभी के पास होती है, हर एक ग्रह अपनी 180 डिग्री पे पूरी 100% दृष्टि रहती है। लेकिन कुछ ग्रह हैं जिनको स्पेशल दृष्टियाँ मिली हुई हैं, जैसे मंगल को चौथी और 8वीं स्पेशल दृष्टि मिली हुई है, और गुरु को 5वीं और 9वीं मिली है, शनि देव को 3री और 10वीं मिली हुई है। तो आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह की जो चौथी और 8वीं दृष्टि है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, मंगल को हम धरती पुत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। एक स्टोरी है इनके बारे में। विष्णु के अवतार जो वरा थे और धरती माता, इनके मिलन से जो ये मंगल पैदा हुए हैं, मंगल ग्रह जो है उनके मिलन से पैदा हुए हैं, इसलिए इनको धरती पुत्र भी कहते हैं। तो और इनके मित्र जो है वो सूर्य हैं, चंद्र हैं, गुरु हैं, ये इनके मित्र हैं। दुश्मन है शनि, राहु, केतु, ये इनके दुश्मन हैं। शुक्र जो है वो एक किस्म से समग्रह हैं। तो अब ये देखेंगे कि इनका प्रभाव क्या पड़ता है। चौथी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है मंगल की, अब स्वाभाविक जो कुंडली देखें अगर काल पुरुष की, तो अगर मंगल मेष राशि में बैठे हैं तो चौथी दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि पर। कर्क राशि क्या है? आपके प्रॉपर्टी का भाव है, माँ का भाव है, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आपका वाहन का घर है, आपकी पोजीशन भी है। तो एज ए गार्ड, एज ए सेनापति, एज ए पुलिसमैन,
ये सब इन सब की रक्षा करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो चौथी दृष्टि अगर पहले घर में नहीं बैठे तो जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से चौथा घर जो है वहाँ पर ये प्रोटेक्शन देंगे, प्रोवाइडेड वहाँ पर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, इनका मित्र है तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर इनके दुश्मन ग्रह बैठे हैं तो फायदा वहाँ पर कम होगा, नुकसान ज़्यादा होने की ज़्यादा ज़रूरत चांसेस हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे जैसे मान लो राहु बैठे हैं या केतु बैठे हैं तो या शनि बैठे हैं तो उस घर में आपस में जो दृष्टि एक्सचेंज हो जाता है, शनि अगर बैठे हो तो आपस में दृष्टि एक्सचेंज हो जाता है, तो वो एक अच्छी स्थिति नहीं रहती है। ऐसे ही अगर राहु के पर दृष्टि पड़े तो राहु कुपित हो जाता है, केतु पर दृष्टि पड़े तो केतु कुपित हो जाता है, तो वो परिणाम अच्छे नहीं देते। हाँ, बाकी अगर दूसरे मित्र ग्रह बैठे हैं, चंद्र बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, इन सब पर दृष्टि पड़ती है तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। शुक्र पर सम है तो इसलिए शुक्र पर जो दृष्टि पड़ती है उससे आपके बेसिकली शुक्र जो है वो आपके सेक्स के ग्रह हैं और आपके पैशन के ग्रह हैं, आर्ट्स के ग्रह हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें उभर के ज़्यादा आती हैं। तो ये चौथी दृष्टि के बारे में बात हो गई। अगर इनकी चौथी दृष्टि पड़ जाती है दशम भाव पर, मान लो सप्तम भाव पर बैठे हैं, तो दशम भाव कार्य क्षेत्र है, तो उसको कार्य क्षेत्र में आप बहुत ही एक्टिव रहेंगे, तो उस तरीके से आपके कार्य क्षेत्र को प्रोटेक्शन देंगे। अब बात करें आपके आठवें दृष्टि की, सप्तम भाव, तो देखिए सप्तम भाव तो चैलेंज है हर जगह। सप्तम भाव की जैसे मान लो अगर लग्न में बैठे हैं तो सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि पड़ती है, तो एक तो लग्न में बैठकर मांगलिक हो जाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं और अपने पार्टनर्स के ऊपर भी बहुत आप एक किस्म से हर चीज़ आप डायरेक्ट करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा झुक के चलना होता है। और सप्तम भाव वैसे भी तुला है, आपका पार्टनर जो है अगर तुला राशि का है तो वो बैलेंस करने की कोशिश ही करता है, क्योंकि आपके ऊपर भारी नहीं हो सकता वो कभी भी, आप हमेशा डोमिनेट करेंगे। ऐसे चाहे किसी भी राशि में बैठे हो तो वहाँ पर स्ट्रांग रहेंगे। हाँ, ज़रूर पड़ेगा कि अगर किसी दुश्मन की राशि में बैठे हैं तो वहाँ ज़रूर असर पड़ेगा, उतनी क्षमता नहीं रहेगी, जहाँ थोड़ी बहुत परेशानी भी हो सकती है, मानसिक तनाव भी हो सकते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। दूसरा, आठवीं दृष्टि जहाँ पर भी पड़ती है तो आठवां घर जो होता है, जैसे अगर काल पुरुष कुंडली का ही देखें, आठवां घर जो है स्कॉर्पियो है। अब स्कॉर्पियो जो राशि है, एक तो सीक्रेसी की राशि है, तो यहाँ पर गुप्त चीज़ें बहुत होती हैं, और दूसरा एक डार्क हाउस है, यहाँ पर अंधेरा है, पता नहीं है यहाँ पर क्या है। तो एक किस्म से मंगल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और इस स्थिति को मंगल ही निपट सकते हैं। मंगल के अंदर ही करेज होता है, वो हिम्मत होती है कि ऐसी स्थिति में जाकर उस स्थिति को साफ तरीके से देखना और उससे निपटना, उससे लड़ना, ये मंगल की ही स्थिति आती है। तो इसी तरीके से अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने जैसे ये बताया कि लग्न में बैठे हैं तो आठवां घर इस तरीके से हो गया कि चैलेंज हो गया। यहाँ पर आठवें घर से चैलेंज कहाँ पर आएगा? अगर आप रिसर्च में हैं तो एक बहुत ही चैलेंजिंग स्थिति है, अगर आप किसी सीक्रेट सर्विस में हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आपके लिए, और कोई और ऐसा काम कर रहे हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, माइनिंग वगैरह का है, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज ही होता है, जो मंगल ही बिना डरे हुए अंदर घुस के वो सब चीज़ें फेस कर सकता है। अगर मान लो सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव से भी आठवां घर कौन सा पड़ेगा? धन भाव पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चैलेंज क्या हो जाएगा? आपके धन का चैलेंज हो जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी स्थिति बन रही है कि धन के आने की स्थिति है,
तो आप धन संचय नहीं कर पाएंगे, आपके पास कभी धन संचय नहीं होगा, खर्च हो जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए नियंत्रण बनी रहेगी, आप उससे जूझते रहेंगे सारी उम्र। दूसरा, परिवार में जूझेंगे आप, वाणी वगैरह में जूझेंगे, फूड वगैरह, क्योंकि दूसरा घर आपके खाने पीने का भी होता है, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी जूझना पड़ेगा। अपने क्या खाना है क्या नहीं खाना बहुत ध्यानपूर्वक रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। आठवां घर इस तरीके से है, तो कहीं भी पड़े आठवां घर, तो वहाँ पे आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है यहाँ पर। और मंगल ही ऐसा ग्रह है जो आठवें घर को, उस अंधकार को देखते हुए भी उसके अंदर घुस के उसको लड़ने की शक्ति है उसके अंदर, और उसके अंदर उसको क्लियर से देखने की है, और उस तरीके से आप आगे बढ़वा सकते हैं। तो ये है मंगल की जो 3 दृष्टियों का महत्वपूर्ण। बाकी अगर आपको कोई और प्रश्न हो मंगल के बारे में, या आपको कोई परेशानी फेस कर रहे हो, तो उसके लिए आप अपना कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर vedicpradik.com पर जाके अपनी कुंडली डिटेल देके और अपना बुक करवा सकते हैं कुंडली का विश्लेषण वगैरह। धन्यवाद।